प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार गुलड़िया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय होगा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है कि आपके अंदर, शरीर के अंदर मौजूद अवस्था में रहता है। जैसे मिट्टी के अंदर बीज की स्थिति मौजूद अवस्था में रहती है, उसको किसी प्रकार से पानी की और की जैसे मिश्रण की स्थिति नहीं मिलती है, तब तक वह पौध के रूप में उत्पन्न नहीं हो पाता है। वैसे ही अपने शरीर के अंदर ही कॉन्फिडेंस मौजूद अवस्था में रहता है। इसके कुछ प्रकार माने जाते हैं। जैसे एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कॉन्फिडेंस की। एक 7-8 साल का एक बच्चा है, वो अपनी माँ को पास में आकर के ये कहता है कि देखो, मैं ना आपको थानेदार बन करके दिखाऊंगा, मैं आपको कलेक्टर बन करके दिखाऊंगा, एक दिन है ना लाल बत्ती की गाड़ी अपने घर लेकर के आऊंगा। 7-8-10 साल का बच्चा एक इस प्रकार से माँ को कॉन्फिडेंस के अंदर आकर के ऐसा कुछ कहता है। इसका मतलब वो सहज प्रवृत्ति का बालक है, जन्मजात उसके अंदर, शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद अवस्था में कॉन्फिडेंस है। जैसे पीपल का पौधा, उसको किसी प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, वो पुरानी इमारतों के जो दीवारें होती हैं उसके अंदर भी अपने अवस्था को मौजूद कर लेता है, अपनी उत्पत्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही सहज प्रवृत्ति होती है कुछ बालकों की, वो बचपन में ही मैं क्या बनूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा वो इस प्रकार से अपने माँ बाप को बताने वाले हो जाते हैं। और देखते ही देखते उसी अपने जो एम था, जो मोटो था, उसको प्राप्त भी कर लेते हैं और बातें भी चलने लग जाते हैं कि जब ये 10 साल का था तब इसने ये कहा था कि मेरे को कलेक्टर बनना है और मैं आपको बन करके दिखाऊंगा, और वस्तुतः वो बड़ा होकर के ऐसा हो गया। तो एक ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है कॉन्फिडेंस के। दूसरी जो प्रवृत्ति होती है उसमें वातावरण आदमी को है ना तैयार करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर आपको वातावरण के हिसाब से है ना आपको स्टडी करनी होगी। जैसे आपके एक तहसील के अंदर 20 ऐसे प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आप मैच्योर हो गए, आप बड़े हो गए, आप अभी कुछ बने नहीं हो और नहीं कुछ कर पा रहे हो, लेकिन आपको कुछ विशिष्ट करने की जिज्ञासा है आपके मन के अंदर और आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। जो विशिष्ट 20 व्यक्ति हैं तहसील लेवल के, उनका उल्लेखनीय जो योगदान है सामाजिक क्षेत्र में, उस तहसील क्षेत्र में, उनके आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। और वो कौन कौन से महान कार्य करते हैं के अनुरूप आपको कार्य प्रारंभ करने पड़ेंगे। और समय लगेगा और देखते देखते आप एक एक व्यक्ति को पीछे छोड़ते जाते हैं और आने वाले 8 या 10 या 15 वर्ष में आप फिर विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं, तहसील के नंबर 1 अग्रगण्य व्यक्ति आप बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्फिडेंस किससे उत्पन्न हो गया, वातावरण से उत्पन्न हो गया। तीसरा आपका प्रकार यह है कि ईर्ष्यालु प्रकृति भी अपने कॉन्फिडेंस को जागृत करती है, सुषुप्त स्थिति को जागृत अवस्था में लाती है। जैसे आपका कोई पड़ोसी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं, वो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पड़ोसी के बच्चे हैं, वो 2 बच्चे एक ही कंपटीशन में अच्छी पोस्ट पर रहना पोस्टेड हो जाते हैं, तो वस्तुतः जो आपके बच्चे हैं ना, अब उनके अंदर एक अलग से ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। आपकी माँ, आपके पापा या घर के सदस्य या खुद वो कैंडिडेट किसी न किसी प्रकार से दिन में इस टेस्ट में रहते हैं कि सामने वाले के दोनों यार एक एग्जाम में लग गए, हम कौन से कम है, हम भी आने वाले एग्जाम में ना बाजी मारेंगे, निश्चित तौर से हमारा भी सिलेक्शन होगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति आपके अंदर आना उत्पन्न हो जाती है और देखते ही देखते आप भी आने वाली जो भी साल, 1.5 साल, 2 साल की जो भर्ती है, उसमें दोनों के दोनों भाई बहन भी आप क्या है सिलेक्टेड हो जाते हो। इसका मतलब आपको किसी ने बताया नहीं है, वस्तुतः पड़ोसी से आपने ईर्ष्या भावना उत्पन्न की है, से आपका कॉन्फिडेंस है वो उत्पन्न हुआ है। तो ये आपका तीसरा प्रकार है। चौथा आपका कॉन्फिडेंस का जो प्रकार होता है, उसमें आप में सुषुप्त अवस्था में होते हो। आपको बचपन से आपका नाना नानी, पापा मम्मी, भाई भतीजा, अगर वगैरह, गुरुजी, अच्छे सब लोग आपको कह रहे हैं कि कुछ आप अच्छा करो, लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे और आप 22, 23, 24, 25 साल के आप हो जाते हैं और फिर भी है ना आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस अभी भी सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। इस ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं,
उनको वातावरण प्रभावित नहीं कर सकता, तो फिर उनके लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत होती है जो सुषुप्त जैसे ज्वालामुखी होते हैं, वो कई वर्षों से एकाएक फट हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं और विशाल का रूप लेकर के आसपास के वातावरण में जिस प्रकार से भयानकता उत्पन्न कर देता है, वैसे ही वह सुषुप्त अवस्था वाला आत्मविश्वास जिसका सुषुप्त है और 20 वर्षों से कुछ नहीं कर पाया को एक विशिष्ट ट्रेनर की आवश्यकता होती है। और वह ट्रेनर उस व्यक्ति को आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में फिर से एकाएक जागृत कर देता है और इतनी तेज गति से उसके आत्मविश्वास को शरीर के अंदर प्रोग्रेसिव कर देता है और देखते ही देखते वह विशिष्ट योग्यताधारी बन जाता है। छोटी पोस्ट का न होकर के बड़ी पोस्ट को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है। तब पूरे आसपास के वातावरण के लोग उस सफलतम व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि यार इसके जीवन में वो एक व्यक्ति आया था और उसने इसके जीवन को बदल दिया। 20 सालों से पूरे वातावरण के अनुरूप सारे अच्छे कार्य करने पर भी व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में था और कोई एक अच्छा ट्रेनर उसको मिल गया और उसने उसको मोटिवेट सिस्टम में ला करके और विशिष्ट योग्यताधारी बना दिया। तो कहने का अर्थ है कॉन्फिडेंस कहीं से मांगना नहीं पड़ता है, वो अपने बॉडी के अंदर रहता है। अब रही बात उसको जागृत करने की, यदि आपके अंदर यूं है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो वस्तुतः आप सफल हो सकते हैं। आपके अंदर यूं है कि मैं नहीं कर सकता तो फिर आपको किसके ना एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है। ट्रेनर की जो स्टाइलॉजी होती है वो गजब की होती है। वो जैसे एक कोई मरा हुआ पशु आपके पैरों में आ जाता है, आप खूब उसकी कोशिश करते हो उसको जीवित करने की, लेकिन फिर भी नहीं होता है। और दूसरा व्यक्ति आकर के जैसे फूंक मार देता है और अचानक वो मरा हुआ पशु भागने जैसे चेष्टा करने जैसे भाग जाता है, तो आपके सामने कैसा विहंगम दृश्य होगा। वो ही आप ऐसी स्थिति वाले होते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस मृत होता है तब आपका शरीर भी उसी प्रकार से मरे पशु के समान हो जाता है। लेकिन एक अच्छा ट्रेनर आपके मरे हुए कॉन्फिडेंस को फिर से जागृत कर देता है और आपके शरीर के अंदर नया संचार उत्पन्न कर देता है और आप सोचने लग जाते हो कि अब मैं कुछ कर सकता हूं। आपकी एनर्जी 20 सालों से आपने काम में ली ही नहीं है, आप वास्तव में एनर्जिक व्यक्ति हो, लेकिन आपको अब किसी व्यक्ति ने आपको जागृत कर दिया है तो वस्तुतः है आप अचानक डेवलपमेंट करेंगे। और अचानक डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि आप विशिष्ट पदवी को प्राप्त करने वाले होंगे। तो मेरा यूं मानना है कि आप किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस को आप गंवाएं नहीं, क्योंकि वह हमारे शरीर में रहता है और हम उसको जिस माइंड से आप सोचते हैं उसी दिमाग से वह कार्य करेगा। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं करोगे, मैं कर सकता हूं, आप वास्तव में करोगे। तो नहीं कर सकता और कर सकता हूं में अंतर तो इतना ही है ना, हाँ और ना का है। हाँ ना का अंतर है और चीज हमें मांगनी नहीं, कहीं बाहर से नहीं लेनी, हमारी बॉडी के अंदर ही हमारी चीज है, उसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहेंगे। तो मेरा यूं मानना है कि आप अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से अपने एक लेवल को आप स्टैंडर्ड लेवल को आप अपना मैनेज करो। आप देखो कि क्या मैं वास्तव में मेरे शरीर के अंदर जितनी एनर्जी है के अनुरूप कार्य कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो फिर मेरे को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, एक अच्छी कोचिंग की आवश्यकता होगी, एक अच्छी टीम वर्क की आवश्यकता होगी, अच्छे जो विद्यार्थी हैं, अच्छे जो दोस्त हैं, उनके अच्छे ग्रुप की आवश्यकता होगी। और यदि उस ग्रुप से आप उस टीम से या उत्तम शिक्षक से आप जुड़ जाते हो तो निश्चित तौर से और अधिक आप एनर्जिक हो जाते हो और आपको आपकी सफलता शीघ्रता से मिलने वाली हो जाती है और देखते देखते आप एक दिन अपनी पदवी को हासिल भी कर लेते हो। तो दोस्तों, कहीं से आपको आत्मविश्वास मांग करके नहीं लाना है, वस्तुतः वो अपने शरीर के अंदर रहता है और हमें एक अच्छा वातावरण तैयार करना है। और यदि अच्छा वातावरण होगा तो निश्चित तौर से एक एनर्जी आएगी अपनी बॉडी के अंदर और हम धीरे धीरे अपने जो सफलतम प्रयास है उसको बढ़ाते रहेंगे और आने वाले समय में सफलता है वो हमारे पैरों को चूमेगी। निश्चित तौर से सफलतम व्यक्ति हम बनेंगे। तो मेरा आज का संदेश आपको यही है कि आपको किसी भी प्रकार से होपलेस नहीं होना है। आप सभी ओर से जो जो अच्छे व्यक्ति डेवलपमेंटिंग करते हैं आपके वातावरण में, उनके आप स्टडी करते रहो और समय का इंतजार करो
और निरंतर अपना स्वाध्याय बनाए रखो। किसी भी प्रकार से आप होपलेस नहीं हो। होपलेस होना असफलता की प्रथम सीढ़ी है। आपको कॉन्फिडेंस में रहना ही होगा, आपका आत्मविश्वास सदैव उच्च रखना ही होगा। और यदि आप ऐसे करते जाएंगे तो उत्तम आत्मविश्वास आपको एनर्जिक रखेगा और देखते ही देखते आप सफलतम व्यक्ति बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।